मैंने आपको आज तक बहुत सारे रिवेंज स्टोरीज सुनाई हैं जिनके अंदर ऐसे प्लॉट ट्विस्ट थे जिनको आप इमेजिन नहीं कर सकते। बट जो आज का इंसिडेंट मैं आपके सामने रखूंगा वो इतना ज़्यादा अनबिलीवेबल है कि उसके ऊपर बहुत सारी मूवीज, बहुत सारी स्टोरीज बनी हैं और कोई भी जो इस इंसिडेंट को सुनता है या फिर देखता है वो यही मानता है कि नहीं, ये सिर्फ एक फिक्शनल मूवी है, ऐसा रियल में हो ही नहीं सकता। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सब कुछ सच था। खैर, एक अनाउंसमेंट पिछली वाली वीडियो से रिलेटेड जो मैंने बनाई थी वो सच में बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग स्टोरी थी। जब मैंने उस वीडियो पर आप लोगों के कमेंट्स पढ़े तो वो बहुत हद तक वैलिड थे। बहुत सारे ऐसे लोग थे, मैं कहूँ मैक्सिमम ऐसे लोग थे जो उस वीडियो को पूरा नहीं देख पाए। मैंने पहले ही कहा था अगर वो चीज़ हैंडल नहीं कर सकते तो आप उसको पहले ही छोड़ दीजिए, और बहुत सारे लोगों ने समझदारी वाले काम भी किए। दूसरी बात, मैंने ये कहा था कि उसकी कुछ फुटेज और फोटोज़ हैं जो मैं यहाँ नहीं डाल सकता, वो मैंने इंस्टा के ऊपर डाली थी, बट डालते ही इंस्टा ने मुझे बैन लगा दिया। मुझे पता था पहले से ही कि इंस्टा बैन लगाने के टाइम पर रोल नंबर 1 मेरा रखता है, कोई दिक्कत नहीं है, 14 दिनों का बैन लगाया है। सो उसके बाद जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं कुछ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ उसी ब्रॉडकास्ट चैनल के अंदर अपलोड कर दूंगा, बट उसको सेंसर करके। सो आप लोग उसको जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। बट एक रिवेंज जो मेरे दिल के अंदर है, बहुत लंबे टाइम से है, और वो आप लोगों को पूरा करना है, और वो है लाइक बटन। मेरे को बड़ी खुंदक है इससे। सो बहुत जल्दी से मेरी तरफ से अपना रिवेंज इस लाइक बटन के साथ ले लें, इसको ऊपर मारे, दबा दें, इसका गला घोट दें, कुछ भी करें, बट ये क्लिक हो जाना चाहिए। सब्सक्राइब बटन के ऊपर भी क्लिक करते, कमेंट्स में पिक में लिखते हैं, लेट्स डाइव इन। इस बहुत ही अनबिलीवेबल घटना को समझने के लिए हमें रशिया के ईस्टर्न इलाके में जाना पड़ेगा, और यहीं पर बने हुए जंगलों के अंदर 6 दिसंबर 1997 की दोपहर को यूरी ट्रश नाम का एक आर्मी सोल्जर, जिसने अपनी राइफल उठाई, उसके अंदर गोलियां चेक करी और अपने कंधे के ऊपर लाद कर अपने 3 और साथियों को कहा कि चलो हमें कुछ चेक करने के लिए चलना है। और वो तीनों बाकी उसके साथी भी रेडी हुए। इन लोगों ने अपने साथ अपने डॉग्स भी लिए और ये सभी लोग एक ट्रेल के ऊपर निकल पड़े। असल में जहां पर इन लोगों का कैबिन बना हुआ था, जहां पर इनका वो कैंप था, उसके कुछ ही दूर पर इनको बर्फ के अंदर कुछ लाल लाल दिखाई दे रहा था। तो जैसे लोग उस स्पॉट पर पहुंचे जहां पर इनको वो लाल लाल कुछ दिख रहा था, वो लाल लाल चीज एक जगह नहीं पड़ी थी बल्कि वो आगे तक जा रही थी। उसने एक सीधी लाइन खींची हुई थी। सो ये सभी लोग इंक्लूडिंग यूरी अपनी राइफल वगैरह लेकर, अपने डॉग्स के साथ लेकर इस ट्रेल का पीछा करते हुए सीधा एक कैबिन तक पहुंचे। और जैसे इन लोगों ने सामने का नजारा देखा, ये लोग समझ चुके थे कि कोई तो है, कुछ तो चीज है जो इनको इस टाइम पर अभी देख रही है। खैर, ये लोग उस ट्रेल का पीछा करते करते इस कैबिन पर पहुंचे थे, और ये कैबिन किसी और का नहीं बल्कि व्लादिमीर मार्कोव नाम के एक शिकारी का था। बट व्लादिमीर पिछले 4-5 दिनों से दिखा नहीं, और ये यूरी का बहुत अच्छा दोस्त भी था, और यूरी व्लादिमीर को ही ढूंढते ढूंढते उसके कैबिन तक आया था, बट उसको ट्रेल बीच में दिख चुकी थी। खैर, व्लादिमीर मार्कोव अधेड़ उम्र का एक शिकारी आदमी जो कि अपना घर बार छोड़कर, सारा काम धंधा छोड़कर रशिया के इस जंगली इलाके के अंदर बस चुका था, और बहुत लंबे टाइम से इसने अपना एक कैबिन वगैरह बनाया और इसी के अंदर सेटल हो चुका था। अब यहाँ रहते रहते इसके आसपास जितने भी लोग और रह रहे थे, वो काफ़ी दूर दूर पर यहाँ बहुत सारे कैबिन बने हुए थे, बट सभी लोग आपस में एक दूसरे को पड़ोसी मानते, इंक्लूडिंग एक आर्मी वाले भी, यूरी और उसकी पूरी ये बटालियन भी। ये सभी लोग व्लादिमीर को बहुत अच्छे से जानते। सभी को पता था कि व्लादिमीर आसपास में मौजूद जंगली जानवरों का शिकार करके खुद का जैसे तैसे जीवन यापन कर रहा है। खैर, उस दिन यूरी और उसकी टीम ने जैसे ही व्लादिमीर मार्कोव के उस कैबिन को देखा तो उसको देखकर वो समझ चुके थे कि यहाँ तो कुछ बहुत बड़ी भसड़ है। क्यों? पूरा का पूरा कैबिन लगभग तहस नहस हो चुका था। चारों तरफ से उसके ऊपर तोड़ फोड़ के निशान थे, बहुत लंबे लंबे स्क्रैचेस थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने इस पूरे कैबिन को अच्छे से रगड़ दिया हो। लकड़ी के इस कैबिन के ऊपर ढका हुआ पूरा वो तिरपाल फाड़ के नीचे फेंका हुआ था। बहुत सारे लकड़ी के टुकड़े इधर उधर बिखरे हुए थे, और आसपास बहुत सारे पैरों के निशान भी थे। सो यूरी ने कंधे से अपनी राइफल उतारी और राइफल को आगे टांग कर ये सारे के सारे लोग आगे उस कैबिन की तरफ जाने लगे। अब यूरी को भी अंदर जाने से डर लग रहा था, क्योंकि बाहर इतना गंदा माहौल था, बहुत सारा खून आसपास बिखरा हुआ था, अंदर कौन जाने की हिम्मत करेगा। बट यूरी को पता था कि वो इंचार्ज है और उसको किसी तरीके से इस कैबिन के अंदर जाना ही पड़ेगा। सो अपनी राइफल को आगे टांग कर, अपने पीछे डॉग्स और अपने सारे वो आदमी लेकर यूरी आगे आगे चलता गया, और उसने कैबिन का दरवाजा जो कि सिर्फ ढाला हुआ था, वो लॉक नहीं था। सो अपनी राइफल की नाल से उस कैबिन के दरवाजे को खोला और अंदर स्टेप इन किया। अंदर देखते ही समझ आ रहा था कि ये कैबिन पूरा का पूरा लावारिस है, इसके अंदर कोई नहीं रह रहा। बट अंदर का हाल सच में देखने लायक था। सारा का सारा सामान इधर उधर तहस नहस किया हुआ, इंक्लूडिंग पूरे कैबिन की दीवारें जिसके ऊपर बहुत सारा खून लगा हुआ, बहुत सारे पंजे के निशान, बहुत सारे स्क्रैचेस। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने इस कैबिन के अंदर बहुत बड़ी सर्कस कुछ की हो। यूरी ने पूरे कैबिन की तलाशी ली, सारे सामान को इकट्ठा किया, जो कुछ उसे सबूत मिल सकते थे उस सारे सबूत को अपने एक झोले में डाला, और वो कैबिन से बाहर निकलने वाले थे।
बट यूरी के माइंड में आया कि व्लादिमीर कहाँ पर है। ये सारा हाल देखकर उसको एक थोड़ी राहत की उम्मीद थी। उसको लग रहा था कि व्लादिमीर के साथ कुछ बुरा हुआ है, हो सकता है वो जिंदा ना हो। बट यहाँ व्लादिमीर नहीं मिला, ना इसकी कुछ बॉडी पार्ट्स मिले। अगर इतना सारा खून मिला था, यहाँ कुछ हुआ था, तो व्लादिमीर कहाँ पर है, वो क्यों नहीं दिखाई दे रहा। सो यूरी को उम्मीद थी राहत की कि कहीं ना कहीं व्लादिमीर के साथ कुछ हुआ है, बट वो फिर भी जिंदा है। हो सकता है वो बहुत बुरी तरह घायल हो, और हो सकता है व्लादिमीर अभी भी जिंदा हो और हमें उसकी मदद के लिए जाना चाहिए। सो ये सोचकर यूरी ने अपने बाकी सभी लोगों को इकट्ठा किया। इस कमरे से, इस कैबिन से वो बाहर निकलने ही वाले थे, और उनके निकलते ही इस कैबिन से तीन चीजें एक साथ हुई। सबसे पहली चीज, यूरी जो अपने साथ अपने डॉग्स को लेकर आया था, वो यूरी से पहले उस कैबिन से बाहर निकलकर भागकर कैबिन के चारों तरफ बहुत जोर जोर से चक्कर लगाने लगे। दूसरा, जो भी आसपास पेड़ थे और उन पेड़ के ऊपर जितने भी पक्षी बैठे हुए थे, वो बहुत जोर से ऐसे फड़फड़ाकर सारे एकदम से ऊपर की तरफ उड़ने लगे। और तीसरा, एक बहुत बहुत गहरी और डीप गर्गलिंग ग्राउलिंग की आवाज, ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल एकदम से दहाड़ उठा हो। वो आवाज प्रैक्टिकली इन सब ने उसी टाइम पर सुनी जिस टाइम पर बाकी कुछ हुआ था। ये आवाज सुनकर यूरी और बाकी के सैनिक इधर उधर देखने लगे कि ये आवाज आखिर आ कहां से रही है, क्योंकि प्रैक्टिकली सबको ऐसा लग रहा था कि जंगल दहाड़ रहा है। जी हाँ, यूरी बोल रहा है कि ये आवाज बहुत पास से आई है, बाकी के सैनिक बोल रहे हैं कि नहीं, ये आवाज बहुत दूर से आई है। सभी लोग अपना मुंडी घुमा घुमा कर इधर उधर देखने लगे कि आखिर आवाज आई तो आई कहां से। खैर, इससे तकरीबन 5 दिनों पहले 1 दिसंबर 1997 की शाम को वो हंटर व्लादिमीर मॉर्कोव शाम के टाइम पर उसने अपनी जेब में रखी हुई अपनी सिगरेट की डब्बी निकाली, उसमें से एक सिगरेट निकाली और उसको लेट अप करके सुट्टा फूंकते हुए वापस अपने कैबिन की तरफ जा रहा था, इसी आसपास जंगली इलाके से। क्योंकि वो सुबह से लेकर शाम हो चुकी थी, वो शिकार के लिए निकला था। उसने अपनी राइफल अपने कंधे के ऊपर टांगी हुई थी, बट पूरा दिन इधर उधर घूमने के बाद भी उसको कोई शिकार नहीं मिला। सो वो वापस अपने कैबिन की तरफ निकला, उसके साथ उसके तीनों डॉग्स जो कि उसके साथ चल रहे थे। और चलते चलते वो बहुत ज़्यादा निराश भी हो चुका था, क्योंकि उसे भूख लगी थी। कैबिन में जाएगा, वो क्या खाएगा, क्या बनाएगा, क्योंकि उसके पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं। वो पूरे तरीके से शिकार के ऊपर निर्भर था। बट अभी तक व्लादिमीर ने अपने कैबिन का सिर्फ आधा रास्ता ही पार किया था। उसको तभी अपने रास्ते के बिल्कुल किनारे पर एक जानवर मरा हुआ दिखाई दिया। अब जैसी ये चीज उसने देखी, उसको बहुत ज्यादा खुशी भी हुई कि काश ये जानवर उसने मारा होता और वो अब उसको उठाकर ले जाता अपने कैबिन पर और आराम से पका कर खाता। बट उसको टेंशन भी थी कि आखिर ये जानवर मारा तो मारा किसने। बेशक उसके आसपास और भी बहुत सारे कैबिन्स बने हुए थे, मतलब कि दूर दूर थे, वो 1-1, 2-2 किलोमीटर के उसमें थे फासले में, और वहां भी बहुत सारे शिकारी रहा करते थे। हो सकता है उनमें से किसी ने मारा हो, और व्लादिमीर ऐसे किसी का शिकार उठाकर क्यों ही लेकर जाएगा। जिसने भी मारा होगा वो बाद में इसको उठाकर लेकर जाएगा। बट अंदर से व्लादिमीर, उसको भी लालच आ गया, क्योंकि उसको भी लगी थी खाना, उसको भी खाना था। सो वो अपने तीनों डॉग्स के साथ चलता हुआ उस शिकार तक पहुंचा और वहां जाकर देखा कि किसी ने एक जंगली सुअर का शिकार किया है। बट यहाँ प्रैक्टिकली उसके माइंड में एक खास बात चल रही थी, और वो ये कि कोई भी उसके जैसा शिकारी शिकार करता तो वो किसी भी जानवर को गोली मारकर मारता है। बट यहाँ जो ये जंगली सुअर मरा हुआ पड़ा है, इसको किसी ने गोली नहीं मारी हुई, बल्कि इसका तो किसी जानवर ने ही शिकार किया हुआ है। पूरा शरीर चीर फाड़ करके फाड़ा हुआ है, उसके अंदर बहुत सारा मीट खाया हुआ था, बहुत सारा अभी भी बाकी था। सो वो समझ चुका था कि ये किसी शिकारी का नहीं बल्कि किसी जानवर का शिकार है। उसके मन में लालच आया कि क्यों ना वो इसको उठाकर अपने साथ ले जाए, और रात का तो काम चलेगा, 1-2 दिन वो इसका मांस खा लेगा। बट एट द एंड उसके माइंड में ये भी था कि जिस जानवर ने भी इसका शिकार किया होगा उसको भी तो अपना खाना चाहिए, वो ऐसे किसी का खाना क्यों ही चुराए। बट थोड़ा सा चुराने में क्या ही हर्ज है, क्या ही हो जाएगा। सो उसने अपनी जेब में रखा हुआ अपना चाकू निकाला, उसका फ्लैप हटाया और नीचे बैठकर उस जंगली सुअर के पेट को पकड़कर उसके अंदर जो बचा खुचा मांस था उसके 2 बड़े बड़े पीसेस काट कर अपने साथ जो थैली लेकर घूमता था हमेशा, जिसके अंदर वो मांस डाल सके, अपनी थैली के अंदर वो मांस डाला, वापस अपने बैग के अंदर रखा उस थैली को, और वहां से निकल चुका था। अंदर ही अंदर वो बहुत ज्यादा खुश भी था कि चलो आज के रात का तो खाने का जुगाड़ हुआ, जबकि मन में उसके दूसरी साइड ये भी था कि उसने किसी का शिकार चुरा लिया। चलते चलते वो अपने कैबिन तक पहुंचा और अब तक लगभग रात हो ही चुकी थी, अंधेरा गहरा होने वाला था, सूरज पूरा ढल चुका था। सो वहां पहुंचते ही जो उसने अपने कैबिन के बराबर में एक छोटा सा शेड बना रखा था, जिसके अंदर वो मरे हुए जानवरों की लाशों को रखता ताकि वो अगर सड़ भी जाए तो उसकी स्मेल उसके कैबिन तक ना आए। सो उसने अपना ये जो खाना भी लेकर आया था, उसने अपना बैग की चैन खोली, उसके अंदर से वो थैली निकाली और सीधा उसने अपना शेड का दरवाजा खोलकर उसी शेड के अंदर वो थैली फेंक कर उसका दरवाजा बंद किया। तो जैसे उसने अपने पोर्च के ऊपर चढ़कर कैबिन का दरवाजा खोला, उसके 3 डॉग्स जो उसके साथ ही थे, उसमें से 2 डॉग्स कैबिन के अंदर चले गए और उसका तीसरा डॉग
बजाय कैबिन के अंदर जाने के वो घूमा और सीधा जंगली इलाके की तरफ भागने लगा। अब जैसे ही घूमकर व्लादिमीर ने देखा कि उसका तीसरा डॉग यहाँ से भाग गया है, उसने जोर जोर से आवाज लगानी शुरू करी। बेचारे व्लादिमीर के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी, सुबह से उसने कुछ खा नहीं रखा, अभी उसको खाना भी बनाना है, अपने डॉग्स को भी खिलाना है, खुद भी खिलाना है। उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इस बर्फीले इलाके में भागकर अपने डॉग को पकड़ ले। आखिर उसने ऐसा क्या देख लिया, ये किसी को समझ नहीं आया। व्लादिमीर को अच्छे से पता था कि ये जंगल रात के टाइम पर कितना खतरनाक हो सकता है। इस जंगल के अंदर बहुत सारे शिकारी जानवर रहते हैं, बड़े बड़े खूंखार शिकारी जानवर, जो कि अगर वो रात के टाइम पर इस जंगल के अंदर गया तो वो रात के टाइम पर बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं और वो उसका भी शिकार कर सकते हैं। इसलिए उसने पैनिक नहीं किया, वो तुरंत भागकर अपने बैग के पास गया, बैग के अंदर से अपनी टॉर्च निकाली और उसी जंगली इलाके की तरफ टॉर्च जलाकर अपने पोर्च से ही खड़े होकर देखने लगा कि उसका डॉग कहाँ पर भागता हुआ गया है। उसके माइंड में ये तो समझ आ चुका था कि हो सकता है उसके डॉग ने किसी प्रेडेटर की, किसी शिकारी की कोई स्मेल वगैरह सूंघ ली हो और उसी के पीछे वो भागता हुआ गया हो। बट बजाय अपने डॉग को बचाने के, उसको पता था कि उसकी खुद की जान भी उसको प्यारी है और उसका डॉग हो ना हो थोड़े टाइम बाद वो वापस उसके कैबिन में आ ही जाएगा। व्लादिमीर ने अपनी फ्लैशलाइट बुझाई और वो जस्ट वापस अपने कैबिन के अंदर आने ही वाला था और तभी एकदम से ऐसा उसने सुना जैसे पूरा जंगल, पूरा का पूरा जंगल एक साथ दहाड़ने लगा हो। इतनी बड़ी वो रॉर की आवाज, दहाड़ने की आवाज प्रैक्टिकली उस टाइम पर पूरे इलाके ने सुनी होगी। जितने भी लोग यहाँ इस इलाके में रह रहे थे, इंक्लूडिंग व्लादिमीर और उसके डॉग, सभी ने सुनी। व्लादिमीर इस आवाज को पहली बार सुन रहा था, उसने ऐसी आवाज कभी पहले नहीं सुनी। सो इस आवाज से वो बहुत ज्यादा डर गया। वो तुरंत अपने कैबिन के अंदर आया, उसने अपना दरवाजा अंदर से बंद किया और पीछे उसके खड़ा होकर सोचने लगा कि आखिर ये आवाज किसकी थी। क्या यहाँ कोई बहुत बड़ा कोई नया शिकारी जानवर आया है, या फिर ये आवाज आई तो आई कहाँ से, क्योंकि व्लादिमीर को डायरेक्शन समझ ही नहीं आई कि आवाज किस साइड से आई थी। जैसे वो दहाड़ की आवाज शांत हुई, व्लादिमीर को बहुत ज्यादा टेंशन होने लगी, क्योंकि व्लादिमीर के पास उसके 3 डॉग्स के अलावा उसके परिवार में कोई भी नहीं। प्रैक्टिकली वो इन तीनों डॉग्स को ही अपना सब कुछ मानता, अपने परिवार के मेंबर्स मानता। अब उनमें से एक मेंबर यहाँ से गायब हो चुका है, वो जंगल की तरफ भाग गया। अब उसको बहुत ज्यादा डर भी लगने लगा और ऊपर से ये दहाड़ने की आवाज, ऑब्वियसली व्लादिमीर के माइंड में थॉट आ चुका था कि उसका डॉग अब तो नहीं बचने वाला, क्योंकि नया जानवर आया है और वो उसके डॉग को कच्चा चबा जाएगा। उसके माइंड में ये भी था कि एक बार उसको अपने कैबिन से निकलकर अपने डॉग को बचाने के लिए जाना चाहिए। बट एट द एंड उसके दिमाग में ये भी आया कि अगर वो गया तो लिटरली उसके लिए एक सुसाइड मिशन होगा, वापस आने के चांसेस उसके ना के बराबर होंगे। काफी देर तक व्लादिमीर और उसके डॉग कैबिन के बिल्कुल बीच में उस फ्लोर के ऊपर बैठकर आराम से वेट करते रहे, क्योंकि अब व्लादिमीर को खाना भी बनाना था, उसके डॉग्स भी भूखे थे, वो भी भूखा था। बट व्लादिमीर का मन ही नहीं लग रहा था अपने तीसरे डॉग के बिना, क्योंकि तीनों डॉग्स और व्लादिमीर हमेशा एक साथ ही खाना खाते थे। लेकिन आज उसका एक डॉग गायब है। दोनों डॉग्स और व्लादिमीर बहुत ज्यादा उदास, और ऐसे बैठे बैठे व्लादिमीर को तकरीबन 3 से 4 घंटे बीत गए, लेकिन अभी भी उसका डॉग वापस नहीं आया। बट 3-4 घंटे के बाद आधी रात के टाइम पर व्लादिमीर ने आवाज सुनी कि उसके कैबिन के आसपास कुछ हलचल हो रही है। अब व्लादिमीर के इस कैबिन के अंदर एक भी खिड़की नहीं, लिटरली एक भी खिड़की नहीं। बट इस व्लादिमीर ने अपने इस कैबिन के अंदर छोटे छोटे छेद बना रखे थे, और वो छेद इसलिए ताकि वो अपनी आंख डालकर उस छेद से बाहर का नजारा देख सके, और अगर जरूरत पड़े तो वो अपनी दोनाली की नाल को इस छेद में फंसाकर फायरिंग भी कर सके। और ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि अगर कोई भी जानवर आसपास इस कैबिन के आया तो वो खिड़की को आसानी से तोड़ सकता है, उसके शीशे के ऊपर वार करके उसको तोड़कर वो अंदर भी आ सकता है। इसलिए उसने एक भी खिड़की अपने इस कैबिन के अंदर नहीं बनाई, पर छोटे छोटे छेद बनाए बाहर देखने के लिए और फायरिंग वगैरह करने के लिए। सो जैसे वो हलचल हुई इस कैबिन के बाहर, व्लादिमीर तुरंत उठा उस फ्लोर से और उनमें से एक छेद के ऊपर अपने एक आंख लगाकर देखने लगा बाहर की तरफ कि आखिर यहाँ क्या चल रहा है, कौन है जो बाहर मेरे कैबिन के आसपास घूम रहा है, कहीं उसका डॉग तो नहीं आ गया। बट कुछ देर तक वेट करने के बाद जब वो आवाज़ धीरे धीरे घूमती हुई उसके एग्जैक्टली उसी स्पॉट पर आई जहाँ से वो छेद में देख रहा था, तो वो एक बहुत बड़ा क्रिएचर, बहुत बड़ा कोई जानवर, रात के अंधेरे में उसको पहचान तो नहीं पाया, बहुत बड़ा कोई क्रीचर उसके जस्ट अभी आंखों के सामने से पास हुआ, लेकिन वो पहचान में ही नहीं आया कि आखिर ये चीज़ क्या थी। व्लादिमीर 1 सेकंड के लिए पीछे हटा, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। याद रखिए, बाहर कोई भी लाइट नहीं जिससे वो पहचान पाए कि आखिर बाहर क्या चल रहा है, ना ही वो फ्लैश लाइट मार सकता, क्योंकि उस क्रीचर का ध्यान उसकी तरफ भी जा सकता है उस लाइट की वजह से। सो वो 1 सेकंड के लिए पीछे हटा और उसने वापस अपनी आंख लगाई और दोबारा से उसी छेद से देखने लगा कि आखिर एक क्रीचर उसके आसपास क्यों घूम रहा है। पर तभी उसने दूसरे छेद के ऊपर जाकर अपने उसी शेड की तरफ देखा जहां पर उसने वो
मीट रखा हुआ था, उसके दोनों टुकड़े और उसकी थैली निकाल कर उसी शेड के अंदर रखा था, उसके कैबिन के बिल्कुल बराबर में। और उस छेद से वो अपने उस शेड की तरफ देखने लगा और वो जो भी क्रीचर था वो लिटरली अपने पंजे मार मार कर उस शेड को किसी तरीके से तोड़ने फोड़ने की कोशिश कर रहा था। व्लादिमीर ये चीज देखते ही समझ गया कि जो भी क्रीचर है ये किसी तरीके से इस शेड को तोड़कर अंदर से जो मीट की स्मेल उसको आ रही होगी उस क्रीचर को, वो इस मीट की स्मेल का पीछा करते करते यहां तक आया है और वो किसी तरीके से इस जंगली सुअर के मीट को हासिल करना चाह रहा है। ये सब होता देख व्लादिमीर समझ चुका था कि ये जो चीज जो इसके कैबिन के चारों तरफ घूम रही है ये वही शिकारी है जिसने उस जंगली सुअर का शिकार किया होगा और बाद में उसको खाकर वहीं पर छोड़ दिया, और मैं उसके अंदर से मांस काट के लिए आया, लेकिन ये चीज इस शिकारी जानवर को पसंद नहीं आई। हो सकता है ये उस स्मेल का पीछा करते करते अपना मीट वापस लेने के लिए आया हो और ये उसी मीट को पाने के लिए सब कुछ कर रहा हो। सो व्लादिमीर को ये उम्मीद थी कि जैसे ही जानवर को वो मीट मिल जाएगा ये शेड को तोड़कर, चलो शेड तो मैं बाद में वापस बना लूंगा, इस शेड को तोड़कर अपना मीट वापस ले लेगा, उसको खा लेगा, यहाँ से निकल जाएगा और वापस नहीं आएगा। तकरीबन 7-8 मिनटों बाद उस क्रीचर ने पूरे के पूरे शेड को उखाड़ फेंका, उसके अंदर से वो थैली निकाल कर वो बाहर लेकर आया। इसकी आवाज व्लादिमीर ने सुनी, वो देख तो नहीं सकता लेकिन उसकी आवाज सुनी, वो थैली को बाहर लेकर आया और ऑब्वियसली उसने वो मीट खा भी लिया होगा उस क्रीचर ने, बट अब उसको चला जाना चाहिए व्लादिमीर के हिसाब से तो, लेकिन वो क्रीचर वहां से नहीं गया, उसने वो सारा मीट खाया और जस्ट वहीं पर आगे बैठ चुका था। उसके जाने की आवाज नहीं आई, उसकी गहरी गहरी सांसें लेने की आवाज बिल्कुल व्लादिमीर के जस्ट बराबर से ही आ रही थी। व्लादिमीर इस चीज को सुनकर बहुत ज्यादा डर गया, वो बार बार उठकर वापस उन छेदों के ऊपर जाता, देखता कि क्या वो क्रीचर यहाँ से गया, लेकिन वो क्रीचर काफी घंटों तक वहीं पर बैठा रहा और व्लादिमीर क्लियरली उसको सुन सकता था। अब आप सोच कर देखिए, व्लादिमीर सुबह से भूखा, उसने ना कुछ खाया और इतना बड़ा वो जंगल घूम कर आया था, वो काफी थक भी चुका था, उसके डॉग्स भी थक चुके थे, अब खाना तो मिल नहीं रहा, क्यों ना नींद ही ले ले। सो व्लादिमीर ने उस क्रीचर को वहीं छोड़ा और जस्ट अपने बेड के ऊपर आकर आराम से लेट गया और उसके दोनों डॉग्स भी उसके साथ में आकर लेट गए। बट उसके तकरीबन 2-2.5 घंटों बाद व्लादिमीर को नींद तो क्या ही आनी थी, उसको टेंशन थी कि क्या पता है क्रीचर कब जाएगा यहाँ से, लेकिन 2-2.5 घंटों बाद दोबारा से व्लादिमीर की नींद खुली, वो अपने बेड से उठा। अब उसको वो आवाज़ नहीं आ रही थी जो सांस की पहले आवाज़ आ रही थी, साइड में वो क्रीचर बैठा था उसके, अब उसके वो आवाज़ नहीं आई। तो वो एक हॉल पर गया, उसने अपनी हॉल पर आंख लगाकर देखी और सामने जहाँ वो क्रीचर छोड़ गया था उसने वो सोने से पहले उस क्रीचर को, बट अब वो क्रीचर वहाँ पर नहीं था, उसकी आवाज़ नहीं आई। अब ये बात सोचकर व्लादिमीर बहुत ज़्यादा खुश कि हाश ये क्रीचर यहाँ से फाइनली गया, ये जो भी था इसको अपना मीट मिल गया होगा, और थोड़ी देर इंतजार करने के बाद ये यहाँ से चला गया। पक्का करने के लिए इस चीज को कि क्या वो यहाँ से चला गया नहीं चला गया, जितने भी हॉल्स उसने बना रखे थे अपनी दीवारों में, सभी हॉल के अंदर जा जाकर उसने अपनी आंख लगाई, बट जैसे ही वो अपने लास्ट हॉल के ऊपर उसने अपनी आंख लगाई इस बात को श्योर करने के लिए कि वो जानवर वहां से चला गया, जैसे उसने अपनी आंख लगाई उस हॉल के दूसरे साइड पर एक और बहुत बड़ी सी पीले रंग की आंख थी जो कि उसी हॉल में से अंदर की तरफ देख रही थी व्लादिमीर को कि व्लादिमीर क्या कर रहा है। जैसे व्लादिमीर ने देखा और बाहर जो वो क्रीचर था वो भी उस हॉल से एक आंख लगाकर अंदर की तरफ देख रहा था, ये चीज देखकर व्लादिमीर को झटका लगा, वो पीछे की तरफ आया और नीचे जाकर फर्श के ऊपर गिर चुका था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सोचा, ये क्रीचर यहाँ से गया नहीं था, बल्कि जिस टाइम पर व्लादिमीर सो रहा था ये बहुत बड़ा क्रीचर अलग अलग छेदों के ऊपर जा जाकर, जैसे व्लादिमीर बाहर देख रहा था वैसे ये क्रीचर व्लादिमीर को सोते हुए देख रहा था। नीचे गिरे गिरे व्लादिमीर ने अपनी हिम्मत जुटाई, उसने अपनी सबसे पहले राइफल उठाई क्योंकि अब उसको पक्का पता था कि किसी भी हाल में उसको इस जानवर को मारना ही पड़ेगा तभी यहाँ से जाएगा। सो उसने अपनी बेड के साइड में से वो राइफल उठाई और उसको उठाकर धीरे धीरे सरकते हुए नीचे से ही वो अपने एक हॉल के पास गया। वो उस हॉल पर नहीं गया जहाँ पर वो क्रीचर उसे देख रहा था, दूसरे हॉल पर गया और जैसे उसने अपनी आंख लगाई अब की बार उसको वो क्रीचर जस्ट अपने बराबर में ही दिख रहा था। वो क्रीचर अभी भी उसी हॉल से अंदर की तरफ झांक रहा है, बट धीरे धीरे उस क्रीचर ने पीछे की तरफ जाना शुरू किया और जैसे वो थोड़ा सा पीछे की तरफ गया, अब एक्चुअल में इस व्लादिमीर को पता चला कि क्रीचर कितना बड़ा है। ये बहुत बड़ा सा एक क्रीचर जो कि अपनी दोनों टांगों को आगे की तरफ करके उस लकड़ी की दीवार का सहारा लेकर खड़ा था और अंदर की तरफ देख रहा था। उसने अपनी दोनों टांगें नीचे करी, वो पीछे की तरफ गया और इस क्रीचर को देखकर सच में व्लादिमीर बहुत ज़्यादा डर चुका था। व्लादिमीर ने तुरंत अपनी टॉर्च भी उठाई इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए कि जो वो सोच रहा है क्या वो सच में यही है। सो अपनी वो टॉर्च दोबारा से उस बैग में से निकाली और एक छेद के अंदर से उस डायरेक्शन में मारने लगा और जैसे ही टॉर्च की लाइट उस क्रिएचर के ऊपर पड़ी, उस क्रिएचर का ध्यान तुरंत उस लाइट वाले हॉल पर गया जहां से वो रोशनी आ रही थी। और जैसे ही व्लादिमीर ने भी देखा उस क्रिएचर को, लिटरली व्लादिमीर को छोटा मोटा हार्ट अटैक तो आ ही गया होगा क्योंकि उस क्रिएचर के पूरे मुंह पर बहुत सारा खून लगा हुआ था। उसने अपना
कपड़ा खोला, उसके दांतों के ऊपर खून लगा हुआ, उसके बालों से इतने बड़े बड़े बाल, उसके उस बालों से खून नीचे टपक रहा। और तभी फ्लैश ऑफ सेकंड्स के अंदर वो क्रिएचर तुरंत भागते हुए आया और एक बहुत बड़ा पंजा उसी छेद के ऊपर मारा जहां से वो व्लादिमीर उस टॉर्च को अंदर जलाकर उसे देख रहा था। और ये चीज होते ही बहुत जोर से ऑब्वियसली पंजा मारने की आवाज भी आई और व्लादिमीर दोबारा से पीछे की तरफ जाकर गिरा। बट तुरंत व्लादिमीर ने अपने आप को संभाला, अपनी राइफल दोबारा से अपने कंधे से उतारी और सीधा उसी छेद में से राइफल की नाल डालकर तुरंत 2 शॉट फायर कर दिए और वो दोनों शॉट सीधा जाकर उस क्रिएचर की तरफ लगे। और वो क्रिएचर अब तो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा था व्लादिमीर को कि वो क्रिएचर दोनों गोली लगने के बाद यहाँ से भाग चुका है। उसके जाने के बाद भी व्लादिमीर को शांति नहीं पड़ी। व्लादिमीर अलग अलग हॉल्स के ऊपर जा जाकर ये कंफर्म कर रहा था कि क्या सच में वो जानवर यहाँ से चला गया। पूरी रात व्लादिमीर जागता रहा क्योंकि उसको टेंशन थी कि कहीं वो सोने चला जाए और ये जानवर दोबारा से यहाँ पर आ जाए तो ऑब्वियसली डर तो लगना बनता ही था। धीरे धीरे सुबह होने लगी, अब बाहर उजाला होने लगा था और व्लादिमीर को थोड़ी राहत की सांस भी मिली कि हाँ चलो अब सुबह होने वाली है, अब वो कहीं मदद भी लेने के लिए जा सकता है। सो सुबह होते ही व्लादिमीर ने सबसे पहले पानी गर्म किया, पानी वगैरह पिया, थोड़ा बहुत जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह उसने यहाँ से आसपास से इकट्ठा किए हुए थे वो ड्राई फ्रूट्स खाकर दोबारा से अपना बैग टांगा, अपनी राइफल अपने साथ ली, अपने दोनों डॉग्स को अपने साथ लिया क्योंकि अब इनको बाहर निकलना था तो बहुत इंपॉर्टेंट काम करने के लिए। पहला, इनको शिकार की जरूरत थी, इनको खाना खाना था, इनको कुछ भी चाहिए था जिसको वो मारकर खा सके। और दूसरा, व्लादिमीर को अपना डॉग भी ढूंढना था जो कि पिछली शाम को यहाँ से उसके पास से भाग गया था। तो गर्म पानी पीकर, थोड़ा बहुत कुछ खाकर, बैग अपने कंधे के ऊपर टांगकर, राइफल अपने कंधे पर टांगकर दोनों डॉग्स उसने अपने साथ लिए, कैबिन का मेन दरवाजा खोला। बट बाहर निकलने से पहले उसने अपनी राइफल दोबारा से उतारी और राइफल को पहले बाहर निकालकर वो आगे की तरफ लेकर गया। धीरे धीरे बाहर निकला और राइफल का मुंह ऊपर की तरफ करके उसने 2 शॉट्स फायर किए वार्निंग के लिए, क्योंकि उसको अभी भी नहीं पता था कि क्या सच में आसपास कोई है या नहीं। सो जो भी चीज होगी वो इस बंदूक की आवाज से या तो जाग जाएगी या फिर भाग जाएगी, यहाँ से जो भी होगा वो डर जाएगा। बाहर की अच्छे से क्लियरिंग लेने के बाद फाइनली व्लादिमीर और उसके डॉग्स कैबिन से बाहर निकले और बाहर का नजारा देखते ही लिटरली व्लादिमीर को भी डर लगने लगा क्योंकि उसके कैबिन के चारों तरफ बाहर लकड़ी की दीवारों पर बहुत सारे पंजे मारने के निशान, हर जगह चारों तरफ खून लगा हुआ था। ऑब्वियसली जो क्रिएचर के मुंह पर खून था वो दीवारों के ऊपर भी लग चुका था। बट डराने वाली बात यहाँ ये थी कि बहुत बड़े बड़े पैरों के निशान बेचारे इस व्लादिमीर के कैबिन के चारों तरफ थे और ये सच में बहुत बहुत बड़े थे, एक इंसानी हाथ के निशानों से भी वो बड़े निशान। और इन निशानों को देखकर व्लादिमीर समझ चुका था कि ये जानवर, ये क्रीचर कोई और नहीं बल्कि सर्बियन टाइगर था। बट ये चीज भी सबसे ज्यादा डराने वाली नहीं थी। एक्चुअल में जो चीज व्लादिमीर को डरा रही थी वो ये कि ये सारे बहुत बड़े बड़े पंजों के पैरों के निशान ये बहुत देर तक इस पूरे कैबिन को सर्कल करते रहे। जी हाँ, बहुत सारे निशान थे जो उसके कैबिन के चारों तरफ थे और एंड में जब उसने वो गोली मारी यहाँ से भागने के निशान भी थे। खैर, इन सब चीजों को नोटिस करके व्लादिमीर अपने रास्ते पर निकला, उसके दोनों डॉग्स उसके साथ। और चलते चलते उसने सोचा कि जिस टाइम पर वो सो गया था अपने दोनों डॉग्स के साथ, उस टाइम पर टाइगर उसके घर के चारों तरफ घूम रहा था। और जैसे ही उसने उस हॉल के थ्रू उसकी आंख देखी और उसने अपनी आंखों से आंख मिलाई, उस टाइम पर इस जानवर को, इस सर्बियन टाइगर को लगा कि हाँ उसको वार कर देना चाहिए, इसलिए उसने उसके ऊपर झपट्टा मारा। सोच कर देखिए कितनी ज़्यादा डराने वाली बात थी। बट स्टिल व्लादिमीर के माइंड में यही था, क्योंकि उसने आज तक सिर्फ यही पढ़ा था, यही आसपास के लोगों से जाना था कि यहाँ बहुत सारे सर्बियन टाइगर रहते तो हैं और वो इंसानों के लिए खतरनाक भी हैं, बट वो खुद से चाहकर किसी भी इंसान का शिकार नहीं करते। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो रहा था। व्लादिमीर के ऊपर उस सर्बियन टाइगर ने हमला भी किया और वो उसको स्टॉक भी करता रहा। वो वेट कर रहा था कि कब व्लादिमीर बाहर निकलेगा और वो उसकी जान ले लेगा। खैर, इन सब बातों को साइड में रख के व्लादिमीर अपने आगे रास्ते की तरफ निकला, क्योंकि उसका सबसे इंपॉर्टेंट काम था अपने तीसरे डॉग को ढूंढना। सो वो चलते चलते तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर चल के अपने सबसे पास के पड़ोसी के घर पहुंचा। उसने दरवाजा खटखटाया ऐसी एक और कैबिन का, और यहाँ व्लादिमीर का सबसे अच्छा दोस्त इवान, उसने दरवाजा खोला। इवान ने व्लादिमीर को अंदर बुलाया, उसके दोनों डॉग्स भी अंदर आए। व्लादिमीर अंदर आकर बैठा और सब कुछ चीजें जो मैंने अभी आपको बताई वो पूरी स्टोरी उसने इवान के सामने बताई। और इवान ने जैसी ये चीज सुनी उसने अपना मुंह नीचे लटका लिया, जबकि व्लादिमीर उसने इवान को कहा कि इवान देखो, मुझे तुम्हारी सख्त जरूरत है, क्योंकि मेरा तीसरा डॉग गुम हो चुका है और वो मेरा एक परिवार जैसा है। मैं मेरे परिवार के मेंबर को ऐसे गुम नहीं होने दूंगा। सो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो जंगली इलाके में और हम दोनों मिलकर अपने उस डॉग को ढूंढेंगे। अब जैसे ये बात इवान ने सुनी, उसने अपनी मुंडी ऊपर करी और जस्ट एक ही बात कही, पागल है क्या? मैं तो नहीं जाने वाला। जो तूने चीज़ें बताई हैं ये तो एक खुद सुसाइड मिशन है। मैं कहीं नहीं जाने वाला। ये रहा रास्ता, ये रहा दरवाजा, यहाँ से बाहर निकल, अपना जा, अपने डॉग को ढूंढ।
अब ये बात सुनकर व्लादिमीर वहां से खड़ा हुआ, अपने दोनों डॉग्स को साथ लिया और इवान के घर से बाहर निकलकर सबसे पहले उसने अपने बैग में से 2 पट्टे निकाले, क्योंकि उसको डर था कि कहीं उसके दोनों डॉग्स में से कोई डॉग अब भाग ना जाए। सो फाइनली दोनों पट्टे और उसकी रस्सी बांधकर दोनों डॉग्स के गले में वो आगे की तरफ निकल चुका था। आगे उसको रास्ते में और भी काफ़ी सारे घर मिले, जैसे कैबिन थे और भी बहुत सारे कैबिन थे जिनके अंदर सिर्फ शिकारी ही रह रहे थे। उन सभी के दरवाजों को खटखटाकर सभी को स्टोरीज बताई कि उसके साथ पिछली रात क्या हुआ, कैसे उसका डॉग गायब हुआ, उसके बाद वो सर्बियन टाइगर, वो सारा इंसिडेंट बताया और सभी का एक ही जवाब था, पागल है क्या, मैं तो नहीं जाने वाला, मैं तो नहीं जाने वाला, तेरे को जाके ढूंढना है, तेरे डॉग को ढूंढ ले। अब ऑब्वियसली कोई भी इंसान होगा, सभी को डर लगता है, सभी को अपनी जान प्यारी है और कोई क्या ही बोलेगा। एट द एंड व्लादिमीर को समझ आ चुका था कि उसको अकेले ही जाकर अपने डॉग को ढूंढना पड़ेगा, कोई उसकी मदद नहीं करने वाला। बट उसके माइंड में ये बात भी थी कि वो जितने भी लोगों से मिला वो सभी लोग बस उसको यही कह रहे थे कि जो टाइगर तुम्हारे घर पर आया था, जिसने तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया, वो तुमसे वहां पर बदला लेने के लिए आया था, क्योंकि तुमने उसका मांस चुराया। इस बात से वो क्रिएचर गुस्सा हुआ और उसका बदला लेने के लिए जो बहुत बड़ी बड़ी दहाड़े हम सब ने सुनी इस जंगली इलाके से, हो सकता है वो दहाड़े उसी सर्बियन टाइगर की हो और उससे गुस्सा होकर अपने मीट की स्मेल करते करते वो तुम्हारे पास तक आया। उसने अपना मीट लिया, बट वो अभी भी शांत नहीं है, वो तुम्हारा पीछा दोबारा करेगा और तुम्हारी जान लेकर ही मानेगा। ये बातें व्लादिमीर के माइंड में उसके ही सभी जो आस पड़ोसी थे उन्होंने डाल दी। अब व्लादिमीर ऑब्वियसली डर भी चुका था, बट उसको अपना तीसरा कुत्ता भी चाहिए। इनफैक्ट दोपहर का टाइम हो चुका था, अब डॉग्स उसके साथ जो थे वो भी अब दोनों भूखे हैं बेचारे, उनको भी कुछ खाने को नहीं मिला। और उन दोनों में से ही एक डॉग रास्ते पर चलते चलते व्लादिमीर के हाथ से अपनी रस्सी छुड़वा कर प्रैक्टिकली वो सीधा भागते हुए उसी जंगली इलाके में गया जहां उसका पिछली शाम को पहले वाला डॉग भागते हुए गया था। अब जैसी ये चीज व्लादिमीर ने देखी, उसको उस टाइम पर बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा थका हुआ था, वो बहुत ज़्यादा भूखा था, उसके डॉग्स भी भूखे थे और उसने भागने की कोशिश भी नहीं करी व्लादिमीर ने कि अपने डॉग को बचा ले। नहीं उसने चिल्लाया, क्योंकि उसको पता था कि ये जहां जा रहा है वहां सिर्फ मौत है। धीरे धीरे शाम होने को आई, अभी भी चलते चलते व्लादिमीर को खाने के लिए भी कुछ नहीं मिला। उसके 2 डॉग्स भी गायब हो चुके थे। अपने एकमात्र लास्ट बचे हुए डॉग का रस्सा बहुत मजबूती से हाथ में पकड़कर वो वापस घूमा और अपने कैबिन की तरफ जाने लगा। कैबिन तक पहुंचते पहुंचते और भी गहरी रात हो चुकी थी। बट जैसे ये दोनों डॉग और व्लादिमीर रात होते होते अपने इस कैबिन पर पहुंचे, वहां पहुंचते ही व्लादिमीर समझ चुका था कि यहाँ कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है। क्योंकि जिस हालत में वो अपने इस कैबिन को छोड़कर गया था, ये कैबिन उस हालत में था ही नहीं। बहुत सारी लकड़ियाँ जो कि सुबह तक ठीक थी जब वो यहाँ से बाहर निकला था, वो सारी लकड़ियाँ टूटी हुई हैं। यहाँ बहुत सारा खून भी पड़ा है, फ्रेश खून पड़ा है। इनफैक्ट उसने कुछ मधुमक्खी के छत्ते बना रखे थे बॉक्स के अंदर, जिसके अंदर वो मधुमक्खी पालन करता था। वो मधुमक्खी के छत्ते सारे नीचे गिरे हुए हैं और उनके अंदर दांतों के बड़े बड़े निशान हैं, किसी ने उन छत्तों को कच्चा ही खा लिया। इसका मतलब साफ था, व्लादिमीर समझ चुका था कि वही सर्बियन टाइगर दोबारा से उसके कैबिन पर आया था जब वो यहाँ पर नहीं था, और उसने उसको ढूंढने की कोशिश करी, बट वो उसको नहीं मिला और वो अपना गुस्सा इन छत्तों के ऊपर या फिर कैबिन की दीवारों के ऊपर निकाल कर यहाँ से जा चुका था। इसका मतलब ये भी था कि हो ना हो वो सर्बियन टाइगर अभी भी इसी कैबिन के इलाके में है, यहीं कहीं आसपास ही घूम रहा है। सो व्लादिमीर ने तुरंत अपने डॉग को बहुत जोर से पुश किया अपने साथ अंदर जाने के लिए, क्योंकि उसको सबसे सेफ अपना कैबिन ही लग रहा था, ताकि वो जल्दी से जल्दी अंदर जाकर अपने कैबिन को अंदर से लॉक कर सके, थोड़ा सेफ फील कर सके। सो जैसे ही वो भागते भागते अपने कैबिन के और पास पहुंचा और जस्ट वो अपने पोर्च के ऊपर चढ़ने ही वाला था, दरवाजा खोलने वाला था, तभी उसको अपने कैबिन के बाहर पड़ी लकड़ियों में से चू 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 करने की आवाज सुनाई दी। इस आवाज को सुनकर व्लादिमीर वहीं रुका, वो घूमा और उसी लकड़ी के ढेर की तरफ देखने लगा जहां से वो चू 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 की आवाज आ रही थी। उसने तुरंत वापस नीचे आकर वो सारी लकड़ी हटानी शुरू करी और श्योरली नीचे कुछ और नहीं बल्कि उसका पहले वाला डॉग था। जी हाँ, जो कल शाम को गायब हुआ था, वही डॉग इस लकड़ियों के ढेर के नीचे दबा हुआ था। बेशक ये डॉग बहुत बहुत बुरी तरह घायल था, जगह जगह उसके स्क्रैच मार्क्स थे, जगह जगह से उसको खून टपक रहा था। इनफैक्ट पहचान में भी नहीं आ रहा था, बट किसी तरीके से डॉग बस से बचाते वापस यहाँ तक आ पहुंचा और इसको देखकर व्लादिमीर बहुत बहुत ज़्यादा खुश हुआ। वो अपने डॉग को उठाकर यहाँ से अंदर जाने वाला था। अंदर जाने से पहले व्लादिमीर को समझ आ चुका था कि जो डॉग उसको इस हालत में मिला है, ये एक प्री प्लान्ड ट्रैप है, ये एक जाल है जो कि बहुत सोची समझी तकनीक से बनाया गया था। जी हाँ, ये जाल किसी और ने नहीं बल्कि उसी सर्बियन टाइगर ने बनाया था, ताकि व्लादिमीर यहाँ पर रुके, इस चूचू चूचू की आवाज सुनकर वो यहाँ पर आए, अपने डॉग को संभाले और तभी वो टाइगर उसको झपट्टा मारकर पकड़ सके। इसके तकरीबन 4 दिन बाद
वो आर्मी मैन यूरी और उसके वो 3 लोग साथ में और 2 डॉग्स इनके साथ में, ये सभी लोग एक ब्लड ट्रेल का पीछा करते करते सीधा व्लादिमीर के उस कैबिन पर पहुंचे व्लादिमीर को ढूंढने के लिए। बट व्लादिमीर वहां पर था ही नहीं। उसका वो हाल देखकर ये सब लोग बहुत ज़्यादा हैरान कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ होगा। उन सभी लोगों ने वो खून के निशान देखे, वो टूटा फूटा कैबिन देखा, अंदर सारा सामान तहस नहस देखा, बाहर लकड़ियाँ पड़ी हुई देखी, एक डॉग मरा हुआ देखा उसी लकड़ी के ढेर के अंदर, क्योंकि वो जो घायल डॉग था वो मर चुका था अभी तक, क्योंकि उसको खाना पानी नहीं मिला, उसको घायल होने के ऊपर इलाज भी नहीं मिला। खैर वो सारी चीजें संभाल कर यूरी जैसे ही अपने लोगों को लेकर बाहर निकले थे, उस टाइम पर 3 चीजें हुई थी, एक साथ 3 चीजें। सबसे पहली तो यूरी के दोनों डॉग्स ने बाहर निकलते ही गोल गोल घूमना शुरू कर दिया था, और जितने भी पक्षी आसपास पेड़ के ऊपर बैठे हुए थे वो सभी एक झटके में उड़ गए आसमान के अंदर, और उनके फड़फड़ाने की आवाज ऊपर की तरफ बहुत जोर से आ रही थी। और तीसरी चीज, बहुत गहरी गुर्राहट, ऐसा लग रहा था जैसे जंगल दहाड़ने लगा। वो गुर्राहट यूरी और उसके टीम मेंबर्स ने सुनी। ऑब्वियसली डर सबको लगता है, बट यूरी ने कहा कि हमें व्लादिमीर को भी ढूंढना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि आखिर ये सर्बियन टाइगर है कहाँ पर, क्योंकि यूरी इस आवाज को अच्छे से जानता था। उसने बहुत सारे ऐसे टाइगर्स की आवाज पहले भी सुनी थी। सो बिना देरी करते हुए दोपहर के टाइम पर यूरी और बाकी उसके टीम मेंबर्स तीनों और ये दोनों डॉग्स सीधा अपनी राइफल आगे लेकर उसको कंधे के ऊपर लगाकर सीधा उस जंगल की तरफ जाने लगे, क्योंकि उनको पता था कि ये आवाज़ कहीं और से नहीं, जंगली इलाके से आ रही है। सो धीरे धीरे लोग जंगल की तरफ जाने लगे, और जैसे जैसे ये लोग जंगल के अंदर और ज़्यादा जाते रहे, तभी वैसे वैसे वो घुर्राने की आवाज़ बीच बीच में आती रही, लेकिन अब वो काफ़ी दूर से आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये लोग जैसे जैसे जंगल में जा रहे हैं, वो टाइगर, वो सर्बियन टाइगर उनसे दूर भागता हुआ जा रहा है। तभी उनको इस बर्फीले जंगली इलाके में चलते चलते बहुत सारे कटे फटे कपड़े मिले, और ये स्ट्रेट लाइन में जा रहे थे कपड़े, मतलब कि एक टुकड़ा यहाँ पड़ा है कपड़े का, दूसरा आगे, और फिर उसके आगे, फिर उसके आगे, ऐसे स्ट्रेट लाइन में आगे की तरफ चलते हुए जा रहे थे। सो यूरी और बाकी के उसके टीम मेंबर्स, ये सभी लोग चलते चलते इन सभी लोगों ने वो कपड़े उठाने शुरू किए। सारे कपड़े उठाकर वो जैसे ही लास्ट वाला कपड़ा उन्होंने उठाया, क्योंकि वो एक पैंट का टुकड़ा सा था, हाइकर लोग पहनते हैं वो सिंथेटिक पैंट, उसका वो टुकड़ा सा था, उसको उठाया। और जब सभी लोगों ने लास्ट कपड़ा उठाकर अपने सामने की तरफ देखा, उसी जंगली इलाके में एक क्लियरिंग सी थी, जैसे जंगल में खाली इलाका होता है, वैसे ही उस बर्फीले जंगल के अंदर स्नो क्लियरिंग थी, मतलब बहुत सारी बर्फ यहाँ पर जमा हुई थी। लेकिन इसी बर्फ के अंदर 2 बहुत बड़े बड़े सर्कल बने हुए थे, और वो भी खून से। जी हाँ, अब जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सिर्फ एक मैच्योर ऑडियंस के लिए है। अगर आप उस चीज़ को हैंडल नहीं कर सकते तो आप प्लीज़ यहीं से इसको छोड़कर चले जाइएगा। जी हाँ, यहाँ बर्फ़ के अंदर 2 बहुत बड़े बड़े सर्कल बनाए गए थे, और जैसे ही यूरी और उसके बाकी टीम मेंबर्स ने जाकर इन सर्कल को पास से देखा तो ये हैरान रह गए, इनकी आंखें फटी फटी रह गई, क्योंकि इनमें से एक सर्कल के बीच में एक सिर रखा हुआ था, पूरी तरीके से धड़ से उखाड़ा हुआ, गर्दन से कटा हुआ सिर। बट उसके सिर के ऊपर बाल नहीं थे, पूरी की पूरी स्किन उतारी गई थी, सिर्फ खोपड़ी थी और आगे चेहरा था, ऊपर बाल नहीं थे। वो सिर इस सर्कल के बिल्कुल बीच में, और बराबर वाले दूसरे सर्कल में बहुत सारे बॉडी पार्ट्स, आधे खाए हुए बॉडी पार्ट्स, अधकटे ऑर्गन्स वगैरह। और इस सिर को देखते ही यूरी और उसके बाकी टीम मेंबर पहचान चुके थे कि ये सिर किसी और का नहीं बल्कि व्लादिमीर मार्कोव का ही था। जी हाँ, और ये जो बॉडी पार्ट्स थे और ये जो कपड़े मिले थे, ये किसी और के नहीं बल्कि व्लादिमीर मार्कोव के ही थे। सबसे पहले यूरी ने जाकर उस सिर को उठाया, उसको एक थैली के अंदर डाला, जबकि दूसरी साइड में वो कटे फटे चिथड़े उड़े हुए पूरी बॉडी पार्ट्स, आधी टांगें, उसकी पूरी कटी हुई, मांस के टुकड़े इधर उधर बिखरे हुए, बहुत सारा खून इधर उधर बिखरा हुआ, आधा खाया हुआ दिल, लीवर, उसका पेट, उसकी आंतें, ये सारा कुछ, फेफड़े वगैरह आधे आधे ये सारा कुछ खा रखा। ये सारे ऐसे बीच में उनकी ढेरी सी लगा रखी थी, एक वो उनकी पाइल बना रखी थी, एक के ऊपर एक के ऊपर एक ये चीज़ रखी हुई थी, और इनके चारों तरफ बहुत बड़े बड़े 2 सर्कल बर्फ के अंदर बनाए गए थे। जैसे ये खबर यूरी ने बाकी के लोगों को बताई, जितने भी लोग वहां पर रहा करते थे, उन सभी लोगों ने एक ही बात यूरी को कही कि वो व्लादिमीर हमारे पास आया था। ये सारी बातें उसने हमको बताई थी कि कैसे सर्बियन टाइगर ने उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करी और वो हमसे मदद मांग रहा था, बट कौन ही उड़ते तीर लेगा। हमें पता है कि उस सर्बियन टाइगर ने इस व्लादिमीर मार्कोव को मार्क कर लिया था, अपना टारगेट बना लिया था, और वो किसी भी हाल में मार्कोव से बदला लेना चाह रहा था। और वो इसलिए क्योंकि इस व्लादिमीर मार्कोव ने उस सर्बियन टाइगर के शिकार को चुरा लिया था, उसके अंदर से 2 बड़े बड़े मांस के टुकड़े काटे थे वो जंगली सुअर के, जब व्लादिमीर को रास्ते पर चलते चलते मिला था। और उसी का बदला लेने के लिए इस टाइगर ने पूरा जाल बिछाया, और एट द एंड वो किसी भी हाल में मार्कोव को मारना चाहता था, उसे बदला लेना चाहता था। और इसका बदला लेने के लिए सबसे पहले उस सर्बियन टाइगर ने घुर्राकर उस डॉग को अपने पास बुलाया,
उस डॉग को घायल किया बट मारा नहीं, उसको अपने पास रखा और अगले दिन शाम के टाइम पर उस डॉग को इसी कैबिन के बाहर रखकर उसके ऊपर बहुत सारी लकड़ियां रखी इस सर्बियन टाइगर ने और वेट किया कि कब व्लादिमीर यहाँ पर आएगा और अपने डॉग को संभालेगा, क्योंकि जिस टाइम पर वो अपने डॉग को संभाल रहा होगा उस टाइम पर उसके हाथ में उसका डॉग होगा बजाय उसकी राइफल के, और ये सबसे बढ़िया मौका होगा व्लादिमीर के ऊपर हमला करने का। सोच कर देखिए एक टाइगर कितना बड़ा ट्रैप बना सकता है। ये सारी बातें उस एरिया में रहने वाले लोगों ने मानी। लोगों ने ये भी माना कि हो सकता था वो टाइगर एक रात उसको परेशान करके यहाँ से चला जाता अगर व्लादिमीर उस टाइगर के ऊपर गोली ना चलाता, क्योंकि उसने 2 शॉट्स भी फायर किए थे उस टाइगर के ऊपर और वो दोनों गोलियां जाकर उस टाइगर को लगी भी थी, बट वो टाइगर मरा नहीं, वो घायल हो गया होगा। और वो जो पिंक ट्रेल जो थी, वो खून की ट्रेल जो कि यूरी ने देखी थी बाद में, वो सूखा हुआ खून था जो कि सूखकर हल्का सा धूप में रह रहकर पिंक सा पड़ चुका था, फेडेड हो चुका था। वो टाइगर के खून की ट्रेल थी। वो टाइगर व्लादिमीर के कैबिन से भागकर सीधा जंगली इलाके में गया था, बट बीच में यूरी का कैंप भी पड़ रहा था। सो यूरी के कैंप से आगे की तरफ क्रॉस करते हुए वो जंगल की तरफ भाग गया। टाइगर अब घायल था, टाइगर अब बदला लेना चाह रहा था, टाइगर ने अब बदला लिया भी। इसके कुछ टाइम बाद बिल्कुल सेम इसी तरीके से उस टाइगर ने एक और शिकारी की जान ली, बिल्कुल सेम तरीके से। वो शिकारी भी सर्बियन टाइगर का पूरा शिकारी उठाकर ले गया था और उसको भी इसी तरीके से ट्रैप किया इस सर्बियन टाइगर ने, जिसके बाद यूरी और उसकी टीम ने मिलकर 2 महीने बाद उस सर्बियन टाइगर को खोजा और उसकी गोली मारकर वहीं पर जान ले ली। सर्बियन टाइगर तो मर चुका था, बट जो उसने किया था वो आज भी जिंदा है। उसके ऊपर इतनी तगड़ी तगड़ी मूवीज बनी है। हो सकता है इंसिडेंट आपने पहले भी सुना हो, क्योंकि बहुत बहुत फेमस इंसिडेंट है रशिया का। सो आप मुझे बताइए कि आपको इस रिवेंज इंसिडेंट के बारे में क्या कहना है। आपकी राय मेरे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। नीचे कमेंट्स में आप अपनी राय लिखिएगा कि कैसे एक टाइगर इंसान की तरह सोच सकता है, कैसे वो प्लान बना सकता है, कैसे वो दिमाग चला सकता है। आप अपना दिमाग चलाइए, नीचे अपनी थ्योरीज लिखिए, या फिर अगर आपको मुझसे बात करनी है तो ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आपके हाथ से फॉलो बटन जरूर क्लिक हो जाना चाहिए। साथ ही उसी इंस्टाग्राम आईडी पर एक ब्रॉडकास्ट चैनल भी मैंने बना रखा है, जिसको ज्वाइन कर लीजिएगा। फिलहाल तो मैं उससे बैन हूँ, मैसेज नहीं भेज सकता, बट जल्दी भेज दूंगा। 7-8 दिन और बचे हैं मेरे ख्याल से, उसके बाद मैसेज भेज दूंगा मैं। सो आपके हाथ से वो फॉलो बटन जरूर क्लिक हो जाना चाहिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है। खैर पिछली वीडियो का शाउट आउट आप सभी को यार, वो जो कमेंट्स मैंने पढ़े वो सच में दिल तोड़ देने वाले थे। सो मैं उसमें से किसी एक को शाउट आउट नहीं दूंगा, आप सभी को शाउट आउट दूंगा। सच में बहुत बहुत दुखद कहानी थी वो भी। खैर कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलता है अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।